हेलो स्टूडेंट्स, ये उत्तराखंड जीके का स्पेशल कोर्स है जो 5वां पार्ट है, यूके 5वां पार्ट है। और ये नोट काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है ये, एक किताब से नहीं कई किताबों से, और विभिन्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को भी संकलित किया गया है, उसके आधार पर बनाया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें इस चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए हर चीज अवेलेबल है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स जो भी चाहिए हर कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करता हूँ। सूची 1 से सूची 2 को मिलाने के लिए आया था। मुक्तेश्वर भारतीय वेटनरी शोध संस्थान है यहाँ नैनीताल में। पटवा, डंगर, यहाँ टीका फैक्ट्री नैनीताल में, और कई बार छिटपुट प्रश्न आते रहते हैं। रामगढ़ में फल संरक्षण केंद्र है, ये नैनीताल में है। और झिरोली मैग्नीसाइट फैक्ट्री है, बहुत ही मशहूर है ये काफी एग्जाम में आते हैं। उत्तराखंड में 15 मार्च 2012 को विधानसभा की सदस्यता शपथ लेने वाले कुल कितने विधायक थे? तो इस तरह के, ये करंट से रिलेटेड है, इस तरह के प्रश्नों पर भी ध्यान दीजिएगा, करंट पर भी ध्यान दीजिएगा। कितने लोग कब शपथ लिए और कितने विधायक हैं, कितने विधायक सत्ता में हैं, कितने अपोजिशन में, इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कुछ तो आपको न्यूज़पेपर पर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये परिवर्तन होते रहते हैं। कामेट पर्वत शिखर स्थित है, तो ये आंसर है चमोली, आया हुआ प्रश्न है। और 7756 मीटर दूसरा सबसे ऊंचा दूसरा सर्वोच्च शिखर है, जबकि पहला आपको पता है नंदा देवी है। पहला पर्वत जो है ना नंदा देवी है, दूसरा कामेट है, तीसरा नंदा देवी पूर्वी है। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। और तीनों चमोली में है। सर्वोच्च शिखर नंदा देवी पश्चिमी, और दूसरा कामेट, और तीसरा नंदा देवी पूर्वी। देखिए पश्चिम का आदमी लंबा होता है, तो समझ लीजिए नंदा देवी पश्चिम सर्वोच्च शिखर है, और कामेट बीच में आ गया। पूरब का आदमी थोड़ा नाटा होता है, तो नंदा देवी पश्चिम लंबा हो गया और पूरब नाटा हो गया। तो देखिए नंदा देवी पश्चिम, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, ये सब चमोली में है। माना पिथौरागढ़ में ध्यान दीजिएगा, और बद्रीनाथ भी चमोली में, बद्रीनाथ मंदिर भी चमोली में है। जबकि केदारनाथ कहाँ है? अब ये भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसका उत्तर, केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। श्रीकंठ पर्वत शिखर इस स्थित है। देखिए इस तरह का प्रश्न बहुत आएगा, कहाँ है? उत्तरकाशी में। भागीरथी उत्तरकाशी में, गंगोत्री उत्तरकाशी में, समझिए गंगोत्री। अब मैं आपको बता दूं गंगोत्री कहाँ है, यमुनोत्री कहाँ है, यमुनोत्री कहाँ है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए यमुनोत्री। और आप हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए केदारनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है और बद्रीनाथ किस डिस्ट्रिक्ट में है। ये क्वेश्चन खूब आता है, पूछा जाता है। चलिए आगे आइए। अटरिया मेला किस स्थान से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर रुद्रपुर। खूब पूछा जाता है क्वेश्चन। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। भारतीय वनस्पति संरक्षण विभाग देहरादून, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। इससे रिलेटेड क्या क्या आ सकता है? देखिए ये आया हुआ प्रश्न है, ये आया हुआ, ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, ये सब आने की संभावना है। फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल हल्द्वानी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी देहरादून, बस रट जाइए इसको। वन पंचायत प्रशिक्षण अकेडमी हल्द्वानी, वानिकी प्रशिक्षण संस्थान हल्द्वानी, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान गोपेश्वर चमोली, वन संग्रहालय देहरादून, प्रशासनिक प्रशिक्षण अकेडमी नैनीताल, यानी जो पीसीएस क्वालिफाई करते हैं और तो एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं उनका नैनीताल में होती है ट्रेनिंग। बाल मजदूर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी मसूरी, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकेडमी देहरादून, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकेडमी भवाली नैनीताल, राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी नरेंद्र नगर। हाँ, तब ध्यान रहे पुलिस का जो प्रशिक्षण है नरेंद्र नगर में है, और ये प्रशासन का जो प्रशिक्षण है वो नैनीताल में है। इसका आपको ख्याल रहना चाहिए। राजीव गांधी साहसिक खेल अकेडमी टिहरी,
प्रशिक्षण एवं सेवा योजन निदेशालय नैनीताल। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इस तरह का प्रश्न होता है। अब तो कौन कौन है? तीरथ सिंह का जन्म कहाँ हुआ? फिर नए मुख्यमंत्री हुए उनका नाम भी बताइए, और साथ में बताइए पुष्कर सिंह धामी का जन्म कहाँ हुआ। हरीश रावत का जन्म कहाँ हुआ? हरीश रावत का जन्म मोहनारी चौनेलिया में, अल्मोड़ा में हुआ है। कौन किस डिस्ट्रिक्ट के हैं, इसको भी आपको याद रखना होगा। उत्तराखंड में आईटी पार्क स्थित है देहरादून। पंतनगर में आईटीबीपी पार्क है पंतनगर में। उत्तरांचल का नाम परिवर्तन कर उत्तराखंड की स्थिति को हुआ 1 जनवरी 2007 को हुआ। ध्यान रहे 1 जनवरी 2007। उत्तराखंड के सेवा का अधिकार अधिनियम कितने विभागों को चिन्हित किया गया है? 12 विभागों को। 12 विभागों। उत्तराखंड का लोक पर्व फूल संक्रांति कब मनाई जाती है? चैत माह के प्रथम दिवस पर। होली फागुन शुक्ल पक्ष के एकादशी से घी संक्रांति सितंबर के मध्य में। रट जाइए मकर संक्रांति यानी घुघुतिया जनवरी के मध्य। और पंचमी सूर्य उत्तरायणी के बाद। बिघोती वैशाख माह के प्रथम दिन। हरेला श्रवण मास के प्रथम दिन। गंगा दशहरा ज्येष्ठ दशमी को। दशहरा क्वार मास की नवरात्रि में 10 दिन। और अश्विनी क्या करे खतुरवा, ये सब याद रहना चाहिए कि ये सब पर्व है। खतुरवा अश्विन मास की संक्रांति 17 को। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा के दिन। बैंसी श्रावण और पौध मास में लगातार 22 दिन तक। ध्यान रहे। चैतोल चैत मास की अष्टमी। आंठू भाद्रपद मास की सप्तमी अष्टमी। तलाई फसल काटने के उपलक्ष्य में। भैरोली संतान कल्याण के लिए। और जागरा भाद्र मास में। और नुनाई श्रवण मास में। देखिए इस पे डिस्कशन क्या कीजिए आप लोग। डिस्कशन करने का बहुत फायदा है। बिना डिस्कशन के आप जो है सिविल सर्विसेज में या किसी भी कंपटीशन में मुश्किल होता है। तो उत्तराखंड में एक और इसमें से देख लेते हैं। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी श्रेणी में नए नियम के अनुसार राज्य की गैर श्रेणी में नियुक्तियों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? राज्य आंदोलनकारी का 10%, एससी का 19%, एसटी का 4%, ओबीसी 14%। ध्यान रहे एससी को 19, एसटी को 4% है आरक्षण और ओबीसी को 14%। भूतपूर्व सैनिक को 5%, खिलाड़ी को 4%, विकलांग को 3%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 2%। तो ये आपको याद रहना चाहिए। और अब ये देखें सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए ये आया हुआ प्रश्न है। जौलीग्रांट बहुत आसान है, देहरादून, पंतनगर, उधम सिंह नगर, गोचर, चमोली, नैनी सैनी, पिथौरागढ़। देखिए इस तरह के प्रश्न काफी पूछे जाते हैं कि कौन चीज कहाँ है। अब आप हमें बताइएगा डीडी हाट, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में डीडी हाट कहाँ है। आप बताइए हमें बेरीनाग कहाँ है। आप हमें बताइए मसूरी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? मंसूरी। आप बताइए डोईवाला किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डोईवाला कहाँ है? आप बताइए ऋषिकेश किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? ये क्वेश्चन आते हैं, मिलाने के लिए आएंगे किस डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो जिला जिसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, इसका सही उत्तर है उत्तरकाशी। अधिक घनत्व वाला जिला हरिद्वार। उत्तराखंड में नाली किसका मापन है? नाली जमीन, नाली है, मुट्ठी है, ठीक है। और आगे बढ़िए। जुलाई 2014 में उपचुनाव में किस पार्टी ने सभी सीटें जीती? कांग्रेस। अब देखिए कांग्रेस की बात आ गई। अब एक सवाल ये पैदा होता है तो 2014 में तो 2019 में किस पार्टी ने जीती, ये क्वेश्चन आ जाएगा। अब कौन मुख्यमंत्री बना, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। धारचूला से हरीश रावत। अभी जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, ये पुष्कर सिंह। अब आप हमें ये बताएंगे कि पुष्कर सिंह धामी कहाँ से हैं, उनका क्षेत्र क्या है, ठीक है। और
आगे आइए सूची, क्योंकि ये करंट से क्वेश्चन आता ही है। आपको मुख्यमंत्री का जन्म, मुख्यमंत्री कहाँ का है, किस क्षेत्र का है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे आइए, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की जरूरत है। तो हंसोला का मेला देहरादून, राजराजेश्वरी के मेला टिहरी, जल जीवी त्योहार पिथौरागढ़, नंदा देवी मेला अल्मोड़ा। आपको बताया था मिलाने का खूब आता है, ध्यान रहे कहाँ कौन जगह है। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों नामक प्रसिद्ध कहानी सीरियल किसने लिखी? मनोहर श्याम जोशी, बहुत प्रसिद्ध है मुंगेरी लाल के हसीन सपने। देखिए ये क्वेश्चन यूपीसीएल में ये सब पूछे गए हैं। आप उसको देखिए, यूपीसीएल किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। देखिए पूछा गया मेघा आ फिल्म की भाषा क्या है? मेघा आ। अब ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार और हर एग्जाम में आ रहा है। तो कुमाऊनी भाषा में है, राज में अब उससे आधारित क्या क्या है? लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ 1981 में। 1981 में प्रदर्शित और पारेश्वर गौर द्वारा निर्मित राज की पहली फिल्म जगवाल है, गढ़वाली भाषा में। राज की पहली फिल्म है ये जगवाल, मगर गढ़वाली भाषा में है। और मेघा आ की भाषा क्या है? कुमाऊनी है। जबकि जगवाल, देखिए जगवाल गढ़वाल मिल रहा है, गढ़वाली भाषा में है। तो जगवाल गढ़वाली भाषा में राज की पहली फिल्म है। उत्तराखंड में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं? एक, हेमवती नंदन बहुगुणा। हालांकि कई बार इसका उत्तर 2 भी हो सकता है। वजह क्या है? इग्नू को भी लोग काउंट कर लेते हैं। तो आंसर के पैटर्न को भी आपको देखना पड़ेगा। इस तरह के प्रश्न और भी राज्यों में आते हैं तो उसमें इग्नू को भी कई बार शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इग्नू भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। कटारमल मंदिर किस देवता से संबंधित है? सूर्य से। खूब आया हुआ प्रश्न है। इस मंदिर में मुख्य प्रतिमा सूर्य की है। इसके अलावा शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, नृसिंह, कुनेर, महासी, मर्दिनी और मैंने विशिष्ट कांट शिला कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। चंद्र साम्राज्य का राज निशान क्या था? ये क्वेश्चन आता है। गाय था चंद्र साम्राज्य का। चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद। जहांगीरनामा, शाहनामा पुस्तकों से ज्ञात होता है कि चंद राजाओं का मुगलों से संबंध था। चंद राजाओं का मुगलों से संबंध था। 1970 में नेपाल के गोरखों ने महेंद्र चंद्र को हवालबाग में युद्ध हुआ और चंद्र वंश का अंत हो गया। कब अंत हुआ? 1790 में। ये ध्यान रहना चाहिए आपको। इस तरह के प्रश्न आते रहते हैं। चलिए, कॉर्बेट फॉल स्थित है। कॉर्बेट नैनीताल। उत्तराखंड में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है। सबसे बड़े जिले चमोली है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है। कई बार उत्तरकाशी भी लड़के मार के आते हैं एग्जाम में भी इसका, लेकिन सही उत्तर चमोली है 8030, जबकि उत्तरकाशी 8016। और तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। ध्यान रहे, 3 आपको जरूर याद करना है, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। क्षेत्रफल में सबसे छोटा चंपावत, ये तो कंफर्म है, ये क्वेश्चन तो आया ही हुआ है। लेकिन चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। बागेश्वर भी छोटा जिला है, लेकिन चंपावत के बाद रुद्रप्रयाग। आगे आइए, उत्तरांचल राज्य का निर्माण उत्तराखंड किस वर्ष में किया गया? ये भी आपको पूछा गया 117 को। उत्तराखंड के ताम्र नगरी अल्मोड़ा को कहते हैं। गढ़ केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से। ये आए हुए प्रश्न देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं, और वो कई बार ये पूछ देंगे वो सदस्य क्या है, उसका नाम क्या है। टिचरी माई का वास्तविक नाम क्या था? ठगुली देवी। तो उत्तराखंड में एंग्लो इंडियन का जो सदस्य है उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आप पता कीजिए। टिचरी माई का वास्तविक नाम ठगुली देवी। देखिए ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन में तो आपने देख लिया कि किस तरह से क्वेश्चन आता है और किस तरह से और पूछा जा सकता है। नैनीताल की झील की खोज 1841 में किसने की? बैरन ने की। अब क्या क्या आ सकता है इससे संबंध?
41 में शाहजहां केसी बैरन ने की थी, ठीक है, केसी बैरन ने की थी। और जाहिर सी बात है स्कंद पुराण में इसे त्रिऋषि सरोवर कहा गया। क्या कहा गया? त्रिऋषि सरोवर। लेकिन कहाँ कहा गया ये भी आपको याद रहना चाहिए, स्कंद पुराण में। अब देखिए क्या क्या इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ सकता है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बालिया नदी निकलती है। आगे आइए, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? पौड़ी। अब क्या क्या आ सकता है, ये मंदिर वाला क्वेश्चन तो रहता ही रहता है और मंदिर को आपको रटना पड़ेगा। हरिद्वार में क्या है? माया देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर, चंडी देवी मंदिर, बहुत मशहूर है ये। और नीलकेश्वर महादेव मंदिर, ये नीलकेश्वर महादेव मंदिर, माया देवी, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, ये हरिद्वार में। इसको आपको मिलाने के लिए आ जाता है, कई बार तो एक सिंगल भी पूछ सकता है और कई बार मिलाने के लिए पूछ सकता है। टपकेश्वर मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, महासू मंदिर, ये सब देहरादून में है। विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी, चमोली में नंदा देवी स्वपीठ मंदिर, सिद्धपीठ मंदिर। और आगे आइए, रुद्रप्रयाग में पद्मेश्वर नाथ मंदिर, कोटेश्वर महोदय महादेव मंदिर, टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर, पौड़ी में धार देवी मंदिर, तारकेश्वर मंदिर, नैनीताल में नैना देवी मंदिर, इसकी भी अपनी कहानी है, बहुत मशहूर है। अल्मोड़ा में नंदा देवी मंदिर, चितई मंदिर, दूनागिरी मंदिर, कटारमल सूर्य मंदिर बहुत मशहूर है, देखिए ये खूब आता है। जागेश्वर मंदिर भी आता है, महामृत्युंजय मंदिर, ठीक है, मंदिर वाला एकदम रट जाइए, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और पिथौरागढ़ में हाट कालिका मंदिर, रामेश्वर मंदिर, जयंती मंदिर, बागेश्वर में बागनाथ मंदिर, वैजनाथ मंदिर, और चंपावत में नागनाथ मंदिर, घटोत्कच मंदिर, ग्वाल देवता मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर, उधम सिंह नगर में अटरिया मंदिर, चैती मंदिर। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबी भी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों में से जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मैं आपको ये बताऊं कि ये स्पेशल कोर्स चलता रहेगा उत्तराखंड का, ये बहुत बेहतरीन कोर्स होने वाले, कम से कम 50 वीडियो में होगा। और आपको 50 वीडियो में होगा, लेकिन ये शुरू का जो 10-15 वीडियो होगा, समझिए 20-25 वीडियो अगर आप कर लेते हैं, शुरू का 25 वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमने सारे इंपॉर्टेंट पार्ट को शुरू के 25 वीडियो में कर लेना है। इसको आप बार बार सुने, आप एक टारगेट रखें, मैं हमेशा बताता हूं, आप टारगेट रख के 100 बार आप सुने और प्रैक्टिस करें, आपको कहीं नहीं जाने वाला। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन से भी छूट जाते हैं तो आप समझिए कितनी बड़ी परेशानी होती है, आपको कितना इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में।